तो कैसे हैं आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ लेटेस्ट और कुछ ज़रूरी क्रिप्टो अपडेट्स के बारे में और शुरुआत करेंगे मार्केट से। मार्केट वही है, अगर आप देखोगे ज़्यादा कोई यहाँ पे हमको लेवल्स ऊपर आते हुए नहीं दिखे हैं अभी, और ना ही आएंगे, क्योंकि 10 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। उस डेट के बाद ही मार्केट में कुछ होता हुआ आपको दिख सकता है, क्योंकि सीपीआई डेटा जो है यहाँ पे कल शाम 6 बजे आने वाला है, यूएस का अक्टूबर मंथ का। अगर फिर बढ़ के आया तो आपको पता है मार्केट डाउन, कम आया तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मार्केट को एक ऐसी सिचुएशन में ला के रख दिया है फिर से, जहां से अब मार्केट डिपेंडेंट है कल के सीपीआई डेटा के ऊपर। $318 बाइनेंस कॉइन, जो कि बिल्कुल भी डाउन नहीं गया। पूरा मार्केट ऑल्ट कॉइन्स इतने डंप हो गए, लेकिन इस कॉइन में बिल्कुल भी डंप हमको देखने को नहीं मिला, है ना। और 18,288 पे बिटकॉइन चल रहा है, 17,200 का लेवल हिट कर लिया अपना बॉटम, और नया बॉटम, और जो कि अभी और भी हिट हो सकता है अगर कल सिनेरियो और नीचे का दिख गया सीपीआई नंबर से, तो फिर बिटकॉइन और भी नीचे आपको दिख सकता है। इथीरियम 1290 $1290 पे इथीरियम का प्राइस आ चुका है। $20 आ चुकी है सोलाना, है ना। अगर आप देखो $20 पे सोलाना का प्राइस आ चुका है, और ये भी 17-18 डॉलर की रेंज में आने की तैयारी कर रही है। बहुत नीचे आ चुकी है सोलाना, बहुत नीचे। ₹1600 का सोलाना का प्राइस हो चुका है। 26% प्राइस टूट चुके हैं सोलाना के। 30-32 की जो रेंज चल रही थी वहाँ से, क्योंकि अगर आप देखो जब गूगल का अपडेट आया ये $38 पहुँच गई थी, और हम बात कर रहे थे कि 40 पार जाएगी तब कुछ होगा, लेकिन नहीं। बहुत बड़ा क्रैश सोलाना का भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और कहीं एफटीटी के बाद सोलाना का नंबर ना हो जाए, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि सोलाना के आउटेज भी हमको बहुत देखने को मिले हैं। सोलाना भी कहीं ना कहीं टॉप 10 से बाहर हो सकती है, जिस तरह लूना बाहर हुई, लूना का क्रैश देखा, है ना। तो सोलाना में भी यहाँ पे दिक्कत हमको दिख रही है कुछ ना कुछ। और एफटीटी तो आप देख ही रहे हो, डॉज कॉइन भी 12% ₹7 पे, मैटिक ₹80 पे आ चुका है, $0.9 पे 13% ये डाउन। एलयूएनसी 16% डाउन, और ये भी 0.00018 पे आ चुकी है। शिबा इनू की बात कर लें तो 10 के लेवल पे मेंटेन है, नीचे गया फिर से 10 पे आ गया। तो शिबा इनू ने अपनी सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में रखी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट और नीचे आया तो शिबा इनू भी आएगा। अगर आप यहाँ देखो एफटीटी टोकन को, तो ये तो पूरा ख़त्म ही हो गया है, और $5 ₹400 पे चल रहा है। और इसको भी हम ₹1 से नीचे देख सकते हैं। अगर कल मार्केट और नीचे गया सिनेरियो, तो ये ₹1 से नीचे के लेवल भी आपको दिखा देगा, है ना। तो सबसे ज़रूरी अगर आप यहाँ पे आप देखोगे, पहले लूना, फिर एफटीटी, और यहाँ पे अब सोलाना का भी सिचुएशन ऐसी दिख रही है, और ये भी लगातार डाउन हो रही है। और सोलाना का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सेलिंग की जा रही है, जिस तरह से हमने आपको अपडेट भी किया। तो मार्केट के सिनेरियो बस अब यहाँ पे कंफर्मेशन कल ही मिलेगा, कल क्या होता है ना। सीपीआई डेटा ही बताएंगे कि मार्केट में और नीचे के लेवल्स दिखेंगे या ऊपर के लेवल्स दिखेंगे। तो सबसे पहले मार्केट का खेल देखो, कल का जो दिन था ना, भारी वॉलेटाइल वाला दिन था, और क्रिप्टो मार्केट में लिक्विडेशंस हुए हैं बड़े लेवल पे। $875 मिलियन लिक्विडेट हो गए इन द लास्ट 24 आवर। इसलिए हम कह रहे थे कि ट्रेड को थोड़ा अवॉइड करो, ये टाइम ट्रेड करने का नहीं है। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी है ज़्यादा रिस्क लेने की, क्योंकि इस सिचुएशन में वही रिस्क ले सकता है जिसकी कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, अपने फंड के साथ आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो इस सिचुएशन में, कल को अगर आपका मतलब लिक्विडेशन हो भी गया तो आपका फंड चला जाएगा। इस टाइम पे आपका फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपके पास रहेगा तो मार्केट जब स्टेबल होगा तो आपको मौका मिलेगा। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर आप भावनाओं में बह के ट्रेड ले रहे हो, और आपकी ट्रेड गलत चली गई, और पूरे चांसेस है कि आपको लिक्विडेट कर देगा मार्केट, क्योंकि मार्केट किसी भी तरफ दौड़ रहा है। एंड क्रिप्टो मार्केट ट्रेडर एक्सपीरियंस लिक्विडेशन अमाउंटिंग टू $875 मिलियन इन द पास्ट 24 आवर। $875 मिलियन, 1 बिलियन के करीब लगा लो, और $1 बिलियन के करीब इतना नंबर अगर लिक्विडेट हुआ है, तो सोच लो कितना पैसा ट्रेडर्स का लिक्विडेशंस हुए हैं
$875 मिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना। सिर्फ और सिर्फ मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो जैसा कि हम आपको कल बता रहे थे कि अल्मेडा जो है सोलाना की सेलिंग कर रही है। अल्मेडा रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ FTX FTT टोकन को बचाने के लिए यहाँ पे सोलाना की सेलिंग कर रही है एंड सोल टैंक 20% एज अल्मेडा रिसर्च वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट बैकर ऑफ सोलाना होल्डिंग 1.2 बिलियन वर्थ ऑफ सोलाना और दे आर रिपोर्टेडली सेलिंग टू प्रोटेक्ट FTX टोकन। और इस अल्मेडा के पास 1.2 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ जो है सोलाना टोकन्स है और ये लगातार सेलिंग कर रहे हैं सोलाना की टू प्रोटेक्ट FTX टोकन। FTX को बचाने के लिए, FTT को बचाने के लिए सोलाना को दांव पे लगा रखा है अल्मेडा ने। और अल्मेडा के इस क्राइसिस की वजह से सोलाना होल्डर्स को भी बड़ा तगड़ा लॉस हो रहा है। $32-34 $38 तक पहुंच गई थी। लोग खरीद रहे थे गूगल की, जैसे ही न्यूज़ आई लोग खरीद रहे थे कि गूगल ने अब अनाउंस किया है तो सोलाना अच्छा करेगी। लेकिन क्या डुबकी लगाई है, पूरा पूरा यहाँ पे हाफ हो चुका है। $17-18 और आ सकता है प्राइस, ठीक है। तो अब सोलाना भी कहीं चूना ना लगा दे, ये क्वेश्चन उठने लगा है। और कहीं ना कहीं सोलाना का प्राइस भी इतना ड्रॉप ना हो जाए, क्योंकि 1600 रुपये पे सोलाना आ चुकी है। 19-20 हज़ार के करीब का इसका ऑल टाइम हाई है और 1600 रुपये पे आ चुकी है। तो क्या सिचुएशन हो रही है, क्या सोलाना भी यहाँ पे चूना लगा देगी लूना की तरह? आपके क्या व्यूज़ हैं सोलाना को लेके, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। ऑलरेडी लूना और FTT का देख लिया है ना, FTT का भी और भी देखना बाकी है, लेकिन उसके बाद क्या सोलाना का चूना लगने वाला है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। और ये पॉसिबिलिटीज़ हो भी सकती हैं कि जिस तरह से सोलाना को सेल किया जा रहा है और सोलाना के आउटेज हमको देखने को मिले हैं, तो सोलाना का फ्यूचर क्या होगा? मतलब बहुत सारे जितने सोलाना के होल्डर्स हैं उनको तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल बहुत तगड़ा लॉस मिल रहा है सोल से भी, है ना। नेक्स्ट अपडेट है जस्टिन सन के ट्रांजैक्शन को लेके। जस्टिन सन जो ट्रॉन के CEO हैं, उन्होंने यहाँ पे विड्रॉ किए हैं कितने 55.5 मिलियन USDC यहाँ पे विड्रॉ किए हैं और 25 मिलियन USDT फ्रॉम आवे से यहाँ विड्रॉ किए गए हैं एंड देन ट्रांसफर्ड देम टू बाइनेंस जस्ट नाउ। जस्टिन सन जब भी बाइनेंस पे इतना बड़ा यहाँ पे अमाउंट भेजते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा होता है उसके बाद, है ना। ये देखना अब ज़रूरी है कौन से टोकन्स में क्या कुछ होता है, या फिर बिटकॉइन अभी और नीचे की डुबकी लगाता है। लेकिन इतने बड़े ट्रांजैक्शन हुए हैं, 55 मिलियन यहाँ पे USDC जो है, अगर आप देखो ये जस्टिन सन के ट्रांजैक्शंस हैं और इसके अंदर जो अमाउंट हैं आप देखोगे USD कॉइन्स हैं सारे। ये 4 ट्रांजैक्शन में टोटल अगर आप देखो 55 मिलियन USDC हैं जो ट्रांसफ़र हुए हैं। इस ट्रांजैक्शन में अगर हम देखें यहाँ पे तो इसके अंदर USDT हैं 3 ट्रांजैक्शन में और ये भी यहाँ पे USD कॉइन्स के और USDT के ट्रांजैक्शन है। तो टोटल 55 मिलियन USDC ट्रांसफ़र हुए हैं बाइनेंस पे और 25 मिलियन USDT बहुत बड़े नंबर पे यहाँ पे भेजा गया है बाइनेंस के ऊपर जस्टिन सन ने अपना अमाउंट। इतनी भारी डंप हमको देखने को मिल रहा है मार्केट में, लेकिन एक वेल ने यहाँ पे अगर आप देखो ब्लू वेल 0384, इसके साथ साथ 100 वेल ने यूनिस्वैप टोकन को ख़रीदा है और इस वेल ने, अकेली वेल ने यहाँ पे 2,56,000 यूनिस्वैप टोकन अपने बैग में ऐड कर लिए हैं 1.5 मिलियन डॉलर के और रैंक आती है इसकी 611 पे। तो थोड़ा यूनिस्वैप पे फोकस करें, अभी थोड़ा मार्केट का सिनेरियो देखना पहले बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है लंदन में होने वाले क्रिप्टो इवेंट की, जिसका अपडेट हमने आपको दिया था और आज से ये इवेंट शुरू हो रहा है। टोकन 2049 लंदन 9 to 10 नवंबर चलेगा, ठीक है। तो एक तरफ मार्केट डंप हो चुका है, मार्केट के सिनेरियोज बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छे नहीं हैं, सेंटीमेंट अच्छे नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ा इवेंट होने जा रहा है और कल की डेट और इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है मार्केट के अंदर अगले 24 घंटे के अंदर, है ना, क्योंकि अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। तो लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे जो कुछ भी हमने चीज़ें देखी हैं पिछले 1-2 दिन के अंदर और कल रात को जो देखा, जो एक जो है क्या पहले क्या कहते हैं कि चीज़ें ख़राब कर दो
और बाद में सब ठीक कर देंगे। कुछ ऐसा ही हुआ है। बाइनेंस सीजी ने जो कल ट्वीट किया है एफटीएक्स को एक्वायर करने का, तो अगर एक्वायर ही करना था तो ये सब कहानी, ये सब चीज़ें, ये सब सिचुएशन क्रिएट की ही क्यों गई, है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। और लोग अगर आप देखो यहाँ पे क्या शेयर कर रहे हैं बाइनेंस सीजी को लेके, मोस्ट डेंजरस पीपल 2022, है ना। अब बाइनेंस ईजी नायक हैं या मार्केट के खलनायक बन चुके हैं, ये पिछले 2 दिन में जो कुछ भी हुआ है, लॉस तो बहुत सारे लोगों को हुआ है। और जिन लोगों को लॉस हुआ है, बहुत सारे लोग, अगर बाइनेंस ईजी के ये एक्ट्स हम देखें 2-3 दिन में, तो कहीं ना कहीं बाइनेंस ईजी खलनायक बन के निकले हैं यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर, है ना। अब आगे क्या होता है, एफटीएक्स का बाइनेंस बाय कर रहा है और आगे भी बाइनेंस इजी खलनायक रहेंगे या नायक बनेंगे, ये टाइम बताएगा, ठीक है। तो यही कुछ अपडेट्स थी। सोलाना का क्या होगा, थोड़ा सा फोकस रखें, कहीं वो भी चूना ना लगा दे। और 10 नवंबर का वेट करें, कल तक का वेट करें। अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो मार्केट के लिए। आगे जो अपडेट रहेंगी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।